Now moving to question number 2. Question number 2 has let tuple cases 22 to these two tuple cases are being given. इंसिडेंट ड्यूरेशन मिनट्स में है और विटनेस प्रेजेंट जो है हमें 0 और 1 यानी कि उसमें देके रखा हुआ है क्या बोल सकते हैं प्रेजेंस एंड एब्सेंस वाले केस में दैट इज न्यूमेरिक एट्रीब्यूट्स तो हमें क्या काउंट करनी है हमें कंप्यूट करनी है डिस्टेंसेस अमंग यूक्लिडियन डिस्टेंस मैनहट्टन डिस्टेंस मिन्स्कोव्स्की डिस्टेंस विद एच जो है हमारा 3 देके रखा है और सुप्रीमम चेबिशेव डिस्टेंस ठीक है तो लेट अस सी हमें दो टपल्स दे के रखे हैं जिसमें है 22 1 42 10 और केस 2 में है हमारे पास 20 0 36 और 8 नाउ वी विल कंप्यूट वेक्टर डिफरेंसेस हमने इन दो जो टपल्स हैं इनका वेक्टर डिफरेंस सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया तो डिफरेंस ऑफ वेक्टर टपल हमारा ये आ जाएगा दैट इज 2 1 6 एंड 2 इससे हमें जब हम यूक्लिडियन मैनहट्टन मिन्स्कोव्स्की की कैलकुलेशन करेंगे तो इजियर वे में पड़ता है ठीक है अब हम यूक्लिडियन की बात करें तो डी में सबसे पहले हमने यूक्लिडियन का फॉर्मूला देखा था यूक्लिडियन का फॉर्मूला स्टैंड्स हियर ऐसे ठीक है कि डी आई जे एक्स माइनस एक्स आई माइनस एक्स जे का होल स्क्वायर यानी कि जो हमने डिफरेंस निकाला है उन सब की वैल्यूज का होल स्क्वायर का समेशन यूक्लिडियन फॉर्मूला होता है तो ये फॉर्मूला हम देख सकते हैं यहाँ पे और इसकी वैल्यू आ गई है 6.71 फिर मैनहट्टन डिस्टेंस में हमने ये सिमिलर फॉर्मूला कैलकुलेट किया और इसकी वैल्यू आ गई है 11 मिन्स्कोव्स्की में हमने h की वैल्यू 3 रखी है तो कैलकुलेशन के बाद हमें वैल्यू मिल गया है 216 अब हमने सुप्रीमम चेबिशेव जो डिस्टेंस है उसके बारे में बात नहीं करी थी सो इट स्टैंड्स फॉर डी मैक्सिमम जब हमारा मिन्स्कोव्स्की फॉर्मूला में इस p की वैल्यू जो हो जाए वो इन्फिनिटी हो जाए ठीक है व्हेन आवर p जो वैल्यू है वो स्टैंड्स फॉर इन्फिनिटी तो वो सुप्रीमम कहलाता है ठीक है लाइक फ्रॉम आवर डिफरेंस ये टपल का डिफरेंस है दैट इज लार्ज 6 तो इस टपल में सबसे ज्यादा वैल्यू ये 6 होल्ड करता है ठीक है तो यही t की हमारी वैल्यू हो जाएगी so this was question number 2 and all the solved parts for question 2 next we will move to question 3 which talks about robust indicators of triage and more